पर जो इनके प्रिय हैं, जैसे राजदीप सारदेसाई हो गए, बरखा दत्त हो गए, ये सब थे, इनके क्या जलवाए जलाल थे उस टाइम पे, जरा ये हमें बताइए। इनके जलवाए जलाल ये थे कि इनके एक फोन कॉल पर प्रधानमंत्री निवास की दरवाजे खुल जाते थे। ये प्रधानमंत्री निवास में जब चाहे तब इनकी एंट्री होती थी। ये जब चाहे फोन पर प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री क्यों, क्योंकि ये तो सीधा सुपर प्रधानमंत्री से जुड़े हुए थे। इनके लिंक जो है सुपर प्रधानमंत्री जी से होते थे, कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से होते थे। तो प्रधानमंत्री इनके लिए क्या चीज थी, तो मनमोहन सिंह जी के रूप में उनके लिए प्रधानमंत्री क्या थे। और ये भी बात है, मैं बड़े दुर्भाग्य, एक चीज और भी हमको ध्यान रखनी चाहिए। ये दौर 2000 कि जब अटल जी की सरकार थी, तब भी यही सारे सेट ऑफ जर्नलिस्ट थे जो रूल कर रहे थे। मीडिया में बदलाव नहीं आया था उस वक्त। ये क्योंकि उस वक्त शायद अटल जी बहुत उतना उदार तो होना भी नहीं चाहिए थे जितने उदार शायद वो मीडिया को लेकर थे, या शायद इनका नैरेटिव वो भी नहीं समझ पाए, वो समझ नहीं पाए, या हाँ वो समझ नहीं पाए उनका नैरेटिव के भी, ये मीडिया किस तरह का नैरेटिव, क्योंकि उनको लगता था कि ये भाई एनडीटीवी है, ये बरखा दत्त है, ये राजदीप है, ये सब लोग बड़े ऐसे। लेकिन वो लोग कैसी एजेंडा पत्रकारिता करते थे, धीरे धीरे सोशल मीडिया आया तब ये लोग बेनकाब होने लगे। तो लगता था कि उस वक्त ये बड़े, क्योंकि बड़े पत्रकार थे, बड़े संपादक थे, तो प्रधानमंत्री के लिए, ये प्रधानमंत्री के साथ बैठ के विमान में जाते थे, विदेश दौरे करते थे। मैं बहुत बार बता चुका हूँ विदेशों में इनको कैसे मुफ्त की शराब पिलाई जाती थी, कैसे ये लोग घूमते थे, अय्याशी करते थे, कैसे इनको जंकेट दिए जाते थे। उसका जिक्र जो है खुद जो है प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार है संजय बारू ने अपनी किताब में किया कि मीडिया जंकेट। अब मीडिया जंकेट क्या समझ लीजिए, मीडिया जंकेट ये है कि भैया अपने परिवार के साथ विदेश घुमाओ, जाओ, ये टिकट तुम्हारी एयर टिकट है, ये होटल का है, और वहां विदेश मंत्रालय आपको 100 दिन के $100 $500 देगा, जाओ विदेश घुमाओ परिवार। ये सब चलता था। तो ये इनके जलवा जलाल इस तरह के होते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय इनके लिए अपने जैसे थे। और ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि इतना इनका रैकेट था कि कारगिल वॉर के समय में क्या हुआ था, एनडीटीवी की सेना तक इनके प्रभाव में थी। सेना इनके जो है, सेना में जहां जाना चाहते थे अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के सेना इनको एनडीटीवी के पत्रकारों को ले जाती, कैसे था ये। हाँ। और उसके बाद क्या रिपोर्टिंग होती थी वो आपको बरखा दत्त की रिपोर्टिंग पता है। फिर उसके बाद इनको पद्मश्री मिलते थे, राजदीप को, बरखा को जो पद्मश्री मिला। तो ये सब तो अपने आप में जांच का विषय है कि इनको क्या। और आज की तारीख में फिर मैं कहता हूँ ये उस समय के दौर का था। आज की तारीख में अगर इन लोगों के पर्सनल एसेट्स की अगर जांच हो जाए, इनके अगर इनके जो करोड़ों के इनके मकान हैं, अगर उसकी, ये इनके पास बैंक बैलेंस क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शायद दुबई में या लंदन पेरिस में जिनके अपार्टमेंट होंगे, तो अगर इनके एसेट्स की जांच हो जाए तभी आपको पता चल जाएगा कि उस समय ये लोग क्या कर रहे थे। ये सारी चीजें जो हैं अभी तक ढक की छुपी हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, इनका जलवा जलाल इस तरह का था। पर बेसिकली ये लोग दलाली कर रहे थे, अगर मैं गलत नहीं कहूँ तो ये लोग दलाली कर रहे थे, और दलाली के इनको पैसे मिल रहे थे, दलाली की इनको सुविधा मिल रही थी। आज हम लोग सवाल करते हैं तो कहते हैं कि हम लोग गोदी मीडिया है। हम तो आज, अगर आपके क्या जलवाए जलाल हैं आज के दिन में जो आपको बोलते हैं, मैं वही पूछना चाहता हूँ, आपके क्या मेरे पास तो अपना ड्राइवर भी नहीं, अभी आपके पास आया अपनी गाड़ी चलाते, छोटी सी गाड़ी चला कर। हमारे जलवा जलाल ऐसे ही है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि किस तरह के जलवा जलाल थे वो। आप तो ये अब मीडिया जंकेट्स और ये सब खत्म हो गए अब? नहीं, अब कहाँ जंकेट, मीडिया जंकेट कुछ नहीं अब ना। और ये जाते हैं विमान में, अब कुछ नहीं जाते? नहीं, प्रधानमंत्री के विमान में कब नहीं कोई जाते। नहीं, पहले प्रधानमंत्री के विमान में प्रधानमंत्री के साथ करीब 100-150 पत्रकार जाते थे, और जो है उन 100-150 पत्रकारों की ये लोग जो कहते हैं प्रधानमंत्री विमान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, उस समय आप प्रधानमंत्री के विमान में बैठकर जा रहे हैं। और ये भी मैं आपको यहाँ पर अच्छा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको, कि ये जो कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शायद एक आखिरी थी, मनमोहन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके पहले उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? क्योंकि आपको अगर याद हो तो एक बार प्रधानमंत्री निवास में एक बाकायदा सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मनमोहन सिंह जी के घर पर, और उसमें जो है अर्नब गोस्वामी, मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं उस वक्त लाइव देख रहा था, हमारे डीडी से एक पत्रकार गई थी और उनको क्वेश्चन दिया गया था कि भाई ये सवाल दिया गया था, ये सवाल भी क्या था, वो शेर दिए गए थे प्रधानमंत्री की शान में, 2 शेर पढ़ने थे, उसके बाद कुछ बोलना था। तो वो जो सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर अर्नब गोस्वामी ने एक सवाल पूछा था कुछ घोटाले पर, तो मनमोहन सिंह ने उसका जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया, मनमोहन सिंह ने उसका भी दूसरा काउंटर क्वेश्चन था, तो प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार जो थे
उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर पीएम को इंटेरोगेट करने नहीं आए हैं, चुप हो जाइए। हम्म, चुप करा दिया था ना। तो वो ना वो इंटरव्यू था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप अपने सवाल भी एक एक सवाल आपने किसी से पूछ लिए, और उसके पहले आप राजदीप के सवाल जो है सोनिया गांधी जी से देख लीजिए क्या सवाल हाँ करते थे हाँ हाँ कि आप दाल कौन सी पसंद थी हाँ सोनिया हाँ जी को। ये पूछा जाता था कि आपने अच्छा अपनी सासू माँ से आपके कैसे संबंध थे, किचन में आपने खाना बनाना कब सीखा। जी। ये लोग हमको आज बताते हैं कि इंटरव्यू कैसे लेने चाहिए।